क्योंकि सबसे आगे आगे मौला अब्बास थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबको लेकर वापस घर आए। मरवान ने कहा, वलीद तुमने देख लिया ना, अब इस बैयत के लिए इतना खून रेजी होगी, इतना खून रेजी होगी कि तू अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। वलीद ने कहा, मरवान तू भी सही कहता है, लेकिन मुझे बता मैं क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर देता कि उन्होंने यजीद की बैयत से इनकार किया है। खुदा की कसम अगर मुझ वलीद को पूरी दुनिया की हुकूमत दे दी जाए, मुझे कहा जाए कि तुम फकत हुसैन का सर कलम कर दो, मैं पूरी दुनिया की हुकूमत को छोड़ दूंगा, लेकिन फरजंदे ज़हरा का कत्ल फिर भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है अगर कोई शख्स पूरी दुनिया के गुनाह लेकर जाए और दूसरी तरफ एक इंसान कत्ले हुसैन का जुर्म लेकर जाए, उस कातिल का गुनाह उस पूरी कायनात के गुनाहों से बड़ा होगा। दूसरी सुबह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर से बाहर आए ताकि हालात मालूम हों। मरवान से मुलाकात हुई। ये कहने लगा, हुसैन यजीद की बैयत कर लो, ये तुम्हारे लिए दीन और दुनिया दोनों के लिए बेहतर होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरवान मैं उस दीन को सलाम करता हूँ जिसका निगरान यजीद हो। और क्या तू उसी दीन की बात कर रहा है जो रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा का लाया हुआ दीन है? ये कहने लगा, हाँ मैं और किस दीन की बात करूँगा, मैं उसी दीन का कह रहा हूँ जो तुम्हारे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा का लाया हुआ दीन है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मरवान क्या फिर तुम्हें मेरे नाना का वो फरमान याद नहीं है कि आले अबी सुफियान के लिए खिलाफत हराम है? मरवान ये सुनकर गुस्से में पैर पटकते हुए चला गया। फिर 27 रजब 7 हिजरी की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए अपने नाना की मज़ार पे। नाना की कब्र को गले लगाया, रो के कहने लगे, नाना आपका हुसैन, आपका नवासा हुसैन, आपका लख्ते दिल, आपकी ज़हरा का जिगर गोशा। नाना अब मुझे आपकी उम्मत आपके शहर में रहने नहीं देती। नाना मैं तेरा शहर छोड़ रहा हूँ, नाना तू गवाह रहना। मैं कहता हूँ मौला हुसैन ने कहा होगा, नाना मुबारक हो आपको ये अपना मदीना, करबल के मुसाफिर का चला आन सफीना, एक रात का मेहमान है तेरे दिल का नगीना, असगर है मेरे साथ और मासूम सकीना। नाना तेरी उम्मत से रिसालत का अजर खूब मिला है, ज़ैनब को लिए वतन से शब्बीर चला है।